नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, एक शानदार सेशन लेकर आया हूं आप सबकी डिमांड पर। काफी दिनों से आपके मैसेज आ रहे थे और काफी जो है बार बार आप कमेंट कर रहे थे कि सर एक बार कंप्लीट जो है जेआरएफ के लिए हमें ऑथेंटिक बुक लिस्ट बता दीजिए कि भूगोल में हम कौन सी ऑथेंटिक बुक लिस्ट पढ़ें, उसके बारे में डिटेल से बता दीजिए। तो यहाँ पर मैं डिटेल से आपको कि कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए और उस पर कौन कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण है उसके बारे में भी मैं टू द पॉइंट बात करूंगा। साथ में कैसे सटीक पढ़ते हुए उन किताबों के शॉर्ट नोट्स भी बनाए जा सकते हैं, पढ़े जा सकते हैं, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। चलिए आइए शानदार सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप यूजीसी नेट ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए शानदार महत्वपूर्ण होने वाला है। और जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बना, जब मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के दौरान तैयारी की, जब मेरा ऑल इंडिया जो है अच्छी रैंक के साथ जो है जेआरएफ हुआ, 2-3 बार जेआरएफ हुआ, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के दौरान, पढ़ाई करने के दौरान और जेआरएफ क्लियर करने के दौरान, और साथ में अभी मैं जिस यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, तो उसके साथ में कौन कौन सी किताबें, कैसे एक ऑथेंटिक और जो एकेडमिक किताबें चलती है उसके ऊपर टू द पॉइंट हम बात करेंगे। विशेषकर उसके ऊपर बात करेंगे कि अपना जो यूजीसी नेट जेआरएफ का सिलेबस है उसके लिए, और जो पेपर आता है, पूछा जाता है, उसके लिए कौन सी क्या महत्वपूर्ण है और कैसे पढ़ी जा सकती है, उसके ऊपर हम टू द पॉइंट बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मेरा यह मानना है, थोड़ा सा विद्यार्थियों के पास किताबें होती है लेकिन थोड़ी ऑथेंटिक हो, थोड़ी सटीक हो, तो उससे जो है जेआरएफ करना आसान हो जाता है, क्योंकि भटक जाते हैं, लंबी चौड़ी बुक्स बता दी जाती है और उसमें सारी बुक्स पढ़नी भी नहीं होती है। मैं भी जो किताबें बता रहा हूं, मतलब कुछ लिमिटेड बुक्स ही बताऊंगा, और उसमें से भी जो वो सारी किताब नहीं पढ़नी है, उसके कुछ कुछ पन्ने, कुछ जो है पेज ही आपको पढ़ने हैं। राइट? तो जेआरएफ करना है तो जितना आप सटीक पढ़ेंगे, जितना शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ेंगे, जितना स्मार्ट पढ़ेंगे, जितना एग्जाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट पढ़ेंगे, उतना ही अपनी जेआरएफ की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखो, जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनका, उनके लिए गुरुकुल 3.0 बैच जो है अपनी यूनिवर्सिटी ऐप पर चल रहा है। जो नए विद्यार्थी है उनके लिए ये एक जो हम कहें कि सूचना है, इंफॉर्मेशन है। ठीक है, बाकी ये ऐप डाउनलोड करके आप इसके बारे में देख लीजिएगा। कोई क्यूरी है तो इस नंबर पे आप जो भी है पूछना चाह रहे हैं इस बैच के बारे में, आप जानकारी ले लीजिएगा। इसके अलावा सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण जो रामबाण है, जो हजारों विद्यार्थियों ने मंगवा लिए, हजारों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ ज्योग्राफी के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हैंड रिटन 6 बुकलेट के नोट्स जो है वो आप मंगवा सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आपके घर पर हम भेजेंगे। ठीक है, इस पे नंबर दे रखे, इस पे कॉल करके, इस पे आप जो है फोन पे करके जो भी प्रोसेस है इससे मंगवा सकते हैं। प्लस अपनी यूनिवर्सिटी जो अपना ऐप है उस पर जाकर बुक्स वाले सेक्शन में जाकर भी आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। शानदार। ठीक है, अभी पेपर सॉल्यूशन करवाया था मैंने, यूजीसी नेट एग्जाम जो हुआ था, उस पेपर सॉल्यूशन में आपके यूट्यूब पर इसी पर जो है वीडियो बना हुआ है, उसमें जाके देखिएगा। हर क्वेश्चन का पेज नंबर बताया है कि ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में आया है, इसी एग्जाम में आया है, और उस सॉल्यूशन में, पेपर एग्जाम के सॉल्यूशन में, और इस नोट्स में से किस मॉड्यूल के किस पेज नंबर से आया है यहां तक बताया है। तो जाके आप जरूर देखिएगा, एक विश्वास जो है आपके अंदर उत्पन्न होगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, मैं कम पढ़ाई करके, सटीक पढ़ाई करके भी मैं जेआरएफ निकाल सकता हूं। ऐसा जो है कॉन्फिडेंस यहां से आपको आएगा। बाकी आपके यार दोस्त सब लोग पढ़ रहे हैं तो किसी से रिव्यू आप इन नोट्स का ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी। और भूगोल अभ्यास पसंद बैंक है, ये यूजीसी नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। ठीक है, उसमें क्वेश्चंस हैं और वो क्वेश्चंस हैं जो कहीं पर मिलते नहीं है। ठीक है, हमने इंडियन ज्योग्राफी इसमें नहीं डाला, हमने फिजिकल ज्योग्राफी के तीनों पार्ट नहीं डाले हैं। तो वो तो फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के जो है सारे दुनिया भर के जो है एमसीक्यू पीवाईक्यूज पढ़े हैं, कितनी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो अदर छोटी छोटी यूनिट है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट, इकोनॉमिक, उनके जो है क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, वो भी हमने यहां पर डालने का प्रयास किया। एक सेकंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये भी आप अपनी यूनिवर्सिटी ऐप सर डाउनलोड करके और वहां से आप डायरेक्ट मंगवा सकते हैं। ठीक है, अगला आते हैं, चलते हैं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो अपने लिए सेशन है वो है ये यहां से, भू आकृति विज्ञान। एक मिनट, अगला जो सेशन है भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी, आप सब जानते भी हैं, आप सब जानते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी आप सब जानते हैं।
कि अपने लिए ये भूगोल की गीता है, राइट, अपने लिए ये भूगोल की गीता है। क्या है यहाँ पर? सविंद्र सिंह। तो भौतिक भूगोल का स्वरूप सविंद्र सिंह, प्रवालिका पब्लिकेशन की किताब आती है, ये आपको शानदार अच्छे से पढ़नी है, सविंद्र सिंह। और यहाँ पर इसी में से ही कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, वो नोट्स जो हैंड रिटन नोट्स हैं मॉड्यूल 2 में दे रखे हैं जियोमॉर्फोलॉजी के। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। पी दयाल साहब की किताब आती है, अगर आप बहुत ज्यादा एडवांस में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। केवल इसको पढ़ने से, इससे जो क्वेश्चन बनेंगे नेट जेआरएफ के लिए 100% आपका जेआरएफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान में सविंद्र सिंह ही पढ़ना है, भौतिक भूगोल का स्वरूप। अलग से भी भू आकृति विज्ञान आती है, मुझे लगता नहीं है कि उसको लाने की आवश्यकता है, केवल 1-2 चैप्टर के लिए, राइट। बाकी सारे आपको नोट्स में मिल जाएंगे। अगला है देखो जलवायु विज्ञान। अभी जो मैंने ये भौतिक भूगोल का स्वरूप बताया, इस किताब में आपको जियोमॉर्फोलॉजी में मिलेगा, इस किताब में क्लाइमेटोलॉजी भी मिलेगा, इस किताब में ओशनोग्राफी भी मिलेगा, इसमें बायोज्योग्राफी भी मिलेगा। तो ये एक किताब से ही आप पूरा फिजिकल कवर कर सकते हैं। फिर भी विद्यार्थियों की जिज्ञासा रहती है कि सर ऐसे कैसे, एक किताब से कैसे करेंगे? तो फिर मैं आपको लिए बता रहा हूं, डीएस लाल की किताब आती है शारदा पुस्तक भवन की, ये भी आप पढ़ सकते हैं, अच्छी किताब है, वो सारी अच्छी चीजें इसमें लिखी हुई है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि उस एक किताब से ही काम चल जाएगा, अगर नहीं खरीदो तो भी काम चल सकता है, ठीक है। और बाकी जो है इसके और अपना सविंद्र सिंह के नोट्स यहाँ पर शानदार मॉड्यूल 3 में इसके क्लाइमेटोलॉजी के मिल जाएंगे। अगला है ओशनोग्राफी, है छोटी यूनिट है, केवल नोट्स पढ़ो तो ही काम चल जाएगा। फिर भी डीएस लाल की छोटी सी अच्छी किताब आती है, ये भी पढ़ सकते हो। और सविंद्र सिंह की किताब जो आपने देखी थी, वहां पर भी ये चीज अच्छे से कवर हो जाएगी फिजिकल ज्योग्राफी में, भौतिक भूगोल के स्वरूप में, राइट। बाकी जो है नोट से ही ये अच्छे से पढ़ सकते हो, उससे भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाते हैं, ठीक है, छोटी यूनिट है। उसके बाद में सबसे अधिक महत्वपूर्ण आता है यहाँ पर अपना ज्योग्राफी ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। ज्योग्राफी ऑफ एनवायरमेंट में देखो स्टैटिक पोर्शन जो है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, पिरामिड्स, जो स्टार्टिंग का स्टैटिक पोर्शन है उसके लिए रामबाण है, पर्यावरण का भूगोल, पर्यावरण भूगोल का स्वरूप सविंद्र सिंह की। थोड़ी बड़ी किताब लगेगी लेकिन पढ़ने में आनंद आएगा, आपका जो है एडवांस लेवल एनवायरमेंट में हो जाएगा, इसको जरूर पढ़िएगा। फिर जो है जो ट्रेंडिंग में चल रही है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ठीक है, इसका नया वर्जन ले लेना, दृष्टि आईएएस की आती है, दृष्टि पब्लिकेशन की आती है, ये ट्रेंडिंग है, इसमें कॉन्सेप्चुअल है, प्लस इसमें जो है जो करंट अपडेटेड जो चीजें होती है वो अच्छे से जो है फोटो के साथ, चित्र के साथ, और एक अच्छी उसको सुव्यवस्थित करके दिया। तो अच्छी किताब है, दोनों ही अच्छी किताब है, लेकिन ये रेफरेंस बुक है और कुछ इन्होंने जो है कंटेंट इन्हीं का ही चुराया है, ठीक है, इसमें डाला है, तो इससे अच्छे से आप कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो है इन दोनों का निचोड़ जो है वो मैंने नोट्स में डाल दिया है, मॉड्यूल 1 में इन दोनों का निचोड़ डाल दिया है। इसके अलावा एक छोटी किताब, अच्छी किताब आती है परीक्षा वाणी की, वो भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये 2 पढ़ने के बाद मुझे लगता नहीं कि उसकी आवश्यकता है। परीक्षा वाणी का फायदा ये है, परीक्षा वाणी की पर्यावरण एवं परिस्थिति की किताब आती है, उसका फायदा ये कि उसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो क्वेश्चंस जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं फटाफट वो शानदार कवर हो जाएंगे, तो वो भी आप ला सकते हैं। यहां पे लिख देता हूं मैं परीक्षा वाणी, ठीक है, वो भी आप लेकर आ सकते हैं, ठीक है। परीक्षा वाणी पब्लिकेशन की पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की आती है, ज्योग्राफी ऑफ एनवायरमेंट की। आगे बढ़ रहा हूं, फिर है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में एक किताब पढ़नी है केवल, आरसी चांदना, स्टैटिक पोर्शन के लिए, और दूसरी जो है करंट अफेयर या जो करंट अपडेटेड डाटा के लिए जनसंख्या एवं नगरीकरण आती है परीक्षा वाणी की, ये आप मंगवा सकते हैं, ठीक है। इधर जो एस डी मौर्य की किताब है, अच्छी किताब है, इसी को पढ़िएगा। आरसी चांदना साहब की किताब भी खूब चलती है, लेकिन अच्छी किताब नहीं है, उसमें जो प्रेजेंट करने का तरीका है फैक्ट को, वो आपको परेशान कर देगा। तो ये एकदम शानदार किताब है। और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर नेट में डायरेक्ट यहां से टू द पॉइंट लाइन क्वेश्चन जो है उठाकर दिए जाते हैं, तो अच्छे से इसको आप जरूर देखिएगा। और बाकी इन दोनों का निचोड़, फैक्चुअल डाटा, करंट अपडेटेड डाटा सारे मैंने यहाँ पर मॉड्यूल 5 में जो है इसमें डाल रखे हैं। चलिए, अधिवास भूगोल में 2 किताब चलती है सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है। एक तो है नगरीय भूगोल, एस सी बंसल साहब की है, बड़ी किताब है। एक जो है निचोड़ के रूप में छोटी किताब जो है टू द पॉइंट किताब, यहां पर आप देख सकते हैं किसकी है, एस डी मौर्य की है, अच्छी किताब है, शारदा पब्लिक भवन की। इसको पढ़ेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, इसको फटाफट पढ़ सकते हैं, छोटी है, टू द पॉइंट चीजें दे रखी है और अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूं, हो सकता है कि आपको कोई आरसी तिवारी भी बताइए, कुछ और भी इसकी किताबें खूब सारी आती है नगरीय भूगोल की, सेटलमेंट ज्योग्राफी की, लेकिन इन 2 से काम चल जाएगा। और मेरा मानना है अगर एक भी पढ़ो, इन दोनों में भी पढ़ो, तो आप एस डी मौर्य की किताब पढ़िएगा, ये थोड़ी और सटीकता के साथ है, ठीक है। और उसके बाद में, और ये दोनों भी नहीं पढ़ो, कम समय में अगर पढ़ो तो आप नोट्स पढ़ लेना,
सेटलमेंट ज्योग्राफी के अल्टीमेट नोट्स, शानदार, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसको अच्छे से करिएगा, इसमें आपको मिल जाएगा नोट्स में, मॉड्यूल 6 में। ठीक है, उसके बाद में आर्थिक भूगोल, एस डी मोरी की भी पढ़ सकते हैं, आर्थिक भूगोल आप किसी की भी पढ़ सकते हैं, मोर और लेस सेम ही डाटा, सब कुछ चीजें सेम ही होती है। तो एस डी मोरी की किताब ठीक है, ये आप ले सकते हैं। ठीक है, एच एम सक्सेना साहब की किताब आती है आर्थिक भूगोल की, वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, उससे काम चल जाएगा। बाकी आर्थिक भूगोल के लिए वैसे किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, वो सारा नोट से ही कवर हो जाता है। तो मॉड्यूल 6-5 में मैंने डाल दिया है। उसके बाद में है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, अलका गौतम, कृषि भूगोल अलका गौतम की किताब आती है, और ये आप अच्छे से इसमें पढ़िएगा, क्योंकि अभी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में यहां से टू द पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, यूजीसी नेट के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में किताब आती है माजिद हुसैन साहब की, लेकिन बिल्कुल भी काम की नहीं है, अच्छी किताब नहीं है। ठीक है, उसमें जो चीजें हैं वो अच्छे से प्रेजेंट नहीं की हुई है, तो ये किताब ठीक है, इससे काम चल जाएगा। और बाकी मेरे हिसाब से नोट्स पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, और वहीं से कवर हो जाएगा। हर एक छोटी छोटी यूनिट के लिए किताब पढ़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो फ्रेशर्स हैं, जो नए विद्यार्थी हैं, उनको एक बार या 2 बार यहां से थोड़ा सा एक बार जरूर देखा जाना चाहिए, उनका लेवल अच्छा हो जाता है। राइट, चलिए उसके बाद में है इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी। तो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में देखो मॉडल्स हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में जो सिद्धांत है, थ्योरीज है, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी तो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी वितरण वगैरह वैसे ही हम कवर कर लेते हैं नोट्सों के माध्यम से। तो इसके लिए ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर से किताब पब्लिश होती है, औद्योगिक भूगोल। ठीक है, राजमन लोढ़ा और दीपक माहेश्वरी की अच्छी किताब है। ठीक है, शानदार, इसको आप, इसमें मॉडल्स बहुत अच्छे से दे रखे हैं, सिद्धांत इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के लोकेशंस के अच्छे दे रखे हैं, आप कर सकते हैं। इसी का ही निचोड़ जो है पूरा का पूरा मैंने इस किताब का निचोड़ इसमें नोट्स में डाल दिया है। एक बार ये पढ़ने के बाद फिर इससे आप रिवीजन कर सकते हैं मॉड्यूल 5 से। ठीक है, उसके बाद में है परिवहन भूगोल। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में ज्यादा किताबें नहीं चलती है। ठीक है, एक इंग्लिश में आती है और हिंदी में यहाँ पर अखिलेश वैष्णव परिवहन भूगोल ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी की किताब पढ़ सकते हैं, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की। ठीक है, इससे पढ़ सकते हैं। कुछ नेट से भी आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, और बाकी जो है नोट्स में मैंने नेट से, इस बुक से 1-2 और किताबों से निचोड़ निकाल के इस नोट्स में डाल दिया है। ठीक है, मॉड्यूल 4 में ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी। राइट, उसके बाद में आता है रीजनल प्लानिंग। ठीक है, प्रादेशिक नियोजन एवं विकास, एस डी मौर्य की अच्छी किताब है। रीजनल प्लानिंग की आर सी चांदना साहब की किताब आती है, बिल्कुल बेकार किताब है, चीजें अच्छी है, फिर भी जो है पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस नहीं आता है, या पूरी किताब का आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, तब उसको समझ पाओगे। नहीं तो एक बार किताब पढ़ी हुई आपके समझ में नहीं आएगी। लेकिन ये किताब बहुत अधिक सिस्टमेटिक है, प्रादेशिक नियोजन एवं विकास, एस डी मौर्य की है। ठीक है, इसके अलावा एस डी मौर्य की किताब और जो आरसी चांदना की किताब आती है, उसका निचोड़ मैंने इस नोट्सों में डाल दिया है मॉड्यूल 4 में। ठीक है, चलिए उसके बाद में है सोशियो कल्चरल ज्योग्राफी, इसमें भी एस डी मौर्य है। ठीक है, आप ये मत कहना कि सर एस डी मौर्य क्या उनको स्पॉन्सर तो नहीं कर रहे हो, या मुझे पैसे तो नहीं दे रहे हैं, इतनी सारी इनकी किताबें बता रहा हूँ। एस डी मौर्य कौन है मैं नहीं जानता। ठीक है, इनकी किताबें पढ़ी है, अच्छी लगी है, और वहां से बहुत सारे एग्जाम निकाले, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बना हूं, और साथ में ये देखा है कि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। सबसे बड़ी बात की डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं ये चीजें हैं जो बता रहा हूं। और एस डी मौर्य ने सब क्षेत्र में किताब निकाल रखी है भूगोल के, लेकिन लगभग हर किताब का लेवल बहुत अच्छा है, स्टैंडर्ड लेवल है, अच्छा लेवल है। राइट, तो इसलिए आप पढ़ सकते हैं, सोशल कल्चरल में दोनों में ये किताब पढ़ सकते हैं, और मॉड्यूल 6 में अपना ये कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में मुझे लगता है कि एक अच्छी किताब है, यहाँ पर डॉक्टर सुदीप्त अधिकारी और डॉक्टर रतन कुमार, शारदा पुस्तक भवन से प्रकाशित होती है, थोड़ी सी बड़ी है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा छोटी पढ़ना चाहते हैं तो आरसी तिवारी की किताब आती है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये किताब ही सफिशियंट है, दोनों में से कोई ले सकते हैं, आरसी तिवारी और ये किताब सफिशियंट है, बाकी बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और नोट्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों किताबों के आरसी तिवारी, इन दोनों किताब आरसी तिवारी और अपना राजनीतिक भूगोल सुदीप्त अधिकारी, इन दोनों का निचोड़ मॉड्यूल 6 में मैंने नोट्स में डाल दिया है। ठीक है, इसके अलावा सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर चिंतन, थॉट। इसमें विद्यार्थी बहुत अधिक परेशान भी होते हैं, क्या पढ़े, कितना पढ़े, क्या नहीं पढ़े। ठीक है, और फिर उसके बावजूद भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, लंबा चौड़ा पाठ बन जाता है ये। तो देखो, भौगोलिक चिंतन का इतिहास माजिद हुसैन साहब की नो डाउट बहुत शानदार किताब है। ठीक है, और इससे भी शानदार मैं मानता हूं स्टैंडर्ड लेवल की किताब है एस डी कौशिक की। ये थोड़ी सामान्य भाषा में है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है, लेकिन ये किताब भी बड़ी शानदार है, बहुत सुंदर है। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग का पोर्शन जो है वो अच्छे से नहीं दे रखा है, आगे के जैसे थॉट का जो 1900 के बाद की जो कहानियां हैं, मतलब इसमें जो प्रारंभिक और आगे का फेज दोनों ही शानदार दे रखे हैं। इसमें आधा पार्ट अच्छा है, आधा पार्ट ठीक नहीं है।
ठीक है, जो प्रारंभिक भूगोलविदता का विकास वगैरह है वो ठीक नहीं है। हम्बोल्ट और रिटर के बाद की जो कहानियां होती है, रेड जेल के बाद जो स्टार्ट होता है, वहां पर ये चीजें इसमें ठीक दे रखी है। ठीक है, और थॉट में जो है यहाँ पर ये आप भौगोलिक चिंतन देख सकते हैं। एस डी कोचे की शानदार किताब है, अल्टीमेट किताब है। एक दो बार पूरी किताब को आप ढंग से पढ़ेंगे, एक जो है कॉन्फिडेंस भी आएगा, चीजें शानदार आपके माइंड में क्लिक होगी, इंटरलिंक हो जाएगी, राइट, शानदार। उसके बाद में यहाँ पर मॉड्यूल फर्स्ट में इन दोनों का निचोड़, भौगोलिक चिंतन और एस डी कोचे का, मैंने यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, उसके बाद में आता है सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ पर और ज्यादा महत्वपूर्ण, कार्टोग्राफी। इसमें सारे विद्यार्थियों को दिक्कत रहती है, क्योंकि ये समझने वाला पार्ट है, ये सीखने वाला पार्ट है, प्रैक्टिकल का पार्ट है, और इसमें क्वेश्चन भी खतरनाक खतरनाक पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको देखो जेपी शर्मा की किताब आप पढ़ सकते हो कार्टोग्राफी के लिए। साथ में रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस के लिए आप यहाँ पर डॉक्टर देवीदत्त चौनियाल की किताब आती है, शारदा पुस्तक भवन की, ये मंगवा सकते हैं। बड़ी टफ है, ठीक है, ये किताब बड़ी टफ है, जीआईएस, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग। भाषा इसकी, लैंग्वेज बहुत टफ है, कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक दो बार पढ़ के, इसको पढ़ने के बाद मेरे ये नोट्स पढ़ लेना। ठीक है, तो इस पूरी किताब का निचोड़ मैंने यहाँ पर डाल दिया है, जेपी शर्मा का निचोड़ मैंने यहाँ पर नोट्स में डाल दिया है, कार्टोग्राफी के रूप में, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस और जीपीएस के रूप में, शानदार। तो इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ता हूं। जो कार्टोग्राफी आपका जियो, देखो वैसे ये यूनिट 9 है, तो यूनिट 9 का नाम है जियो स्पेशियल टेक्निक्स। ठीक है, उसमें 3 पार्ट है, कार्टोग्राफी भी है, स्टैटिक्स भी है, और रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस भी है। इसके अलावा जो है यहाँ पर छोटे छोटे और जो भौतिक भूगोल से जुड़े हुए कुछ क्लाइनोग्राफ वगैरह इस टाइप की चीजें और दे रखी है। तो वो चीजें जो है कुछ तो यहाँ से कवर हो जाएगी, कार्टोग्राफी, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस। स्टैटिकल मेथड्स के लिए जो है यहाँ पर सांख्यिकी, भूगोल, और कुछ यहाँ पर जेपी शर्मा की प्रायोगिक भूगोल से आप दोनों से ले सकते हैं। ये जो सांख्यिकी भूगोल है डॉक्टर एस रिजवी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की है। ठीक है, ये पढ़ सकते हैं। सांख्यिकी भूगोल और भी ऐसी किताबें आती है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की भी एक किताब और आती है शायद। ठीक है, तो इससे क्या है, ये पढ़ लेना, साथ में क्वेश्चन करना और उसके बाद में नोट्स देख लेना, तो उससे फटाफट कवर हो जाएगा। तो प्रायोगिक भूगोल जेपी शर्मा रामबाण है भूगोल में वैसे ही। ठीक है, और क्योंकि सारी चीजें वैसे इसमें है नहीं, तो स्टैटिक्स वाला पोर्शन आप यहां से कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कहीं पर मिल भी नहीं रहे। ठीक है, जियो स्पेशल टेक्निक्स में, तो उसको इधर उधर से नेट से लेकर मैं जो है इसमें नोट्स में डाल दिए हैं, वहां से आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, इन किताबों में कहीं पर भी नहीं है, वो केवल इंटरनेट पे मिल रहे हैं या भारी भरकम मोटी किताबों में मिल रहे हैं, तो छोटे मोटे कुछ कॉन्सेप्ट वहां से निकाल के नोट्स में डाल दिए हैं। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया खूब पढ़ी है आपने, सदाबहार है। ठीक है, छोटे नोट्स के रूप में किताब पढ़ो तो भारत का भूगोल, पेरियार आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी अन्य रूप में पढ़ो तो भारत का विस्तृत भूगोल, कॉम्प्रिहेंसिव इंडिया, कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी, बहुत शानदार, थोड़ी मोटी तगड़ी किताब है, लेकिन आपको सेलेक्टिव चीजें ही पढ़नी है। ठीक है, सेलेक्टिव चीजें पढ़नी है। भारत का विस्तृत भूगोल, डीआर कुल्लर, कल्याणी पब्लिकेशन, इससे आप चीजें पढ़ सकते हैं। ठीक है, थोड़ी बड़ी है लेकिन डरना मत, किताब ले आना, अच्छी काम आएगी, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी सारे एग्जाम में काम आएगी। ठीक है, ये केवल नोट्स है। ठीक है, किताब का नाम है केवल नोट्स है, बहुत शॉर्ट में है, 4 घंटे में, 3 घंटे में इस पूरी किताब को आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है, पहले अगर पढ़ा हुआ है तो भारत का भूगोल, पेरियार। इसके अलावा जो है यहाँ पर आपको भूगोल के हस्तलिखित नोट्स, मॉड्यूल 4, ये 1-2 बार पढ़ने के बाद इंडियन ज्योग्राफी में कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल नोट से रिवीजन करो और कुछ करंट अपडेटेड डाटा देख लो, उससे शानदार कवर हो जाएगा। ठीक है, शानदार, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे शानदार यहाँ से कवर हो जाएंगे। अपने क्लास में भी खूब पढ़ा है, इंडियन ज्योग्राफी को तो हमने खूब टाइम दिया है, एक भी क्वेश्चन हमने देखा, अभी वाला जो पेपर हुआ है सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। मैंने आपको क्लासरूम में ऑफलाइन ऑनलाइन भी सॉल्यूशन आपका करवाया है। ठीक है, तो लास्ट में ये नोट्स है 6 बुकलेट, इस पे आप मंगा सकते हैं। पूरी 10 यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक ये अभ्यास प्रश्न बैंक है, ये तो आपने देख ही लिया था। अब जो मेरा क्या प्लान रहेगा कि ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी सूरत सर टेलीग्राम चैनल है, इस पे कुछ कंटेंट वगैरह मैं निरंतर डालता रहूंगा, तो वो आप ज्वाइन कर लेना कि ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी सूरत सर टेलीग्राम चैनल डालते ही आपको सर्च में मिल जाएगा। इस पे कुछ कंटेंट, कौन सी बुक्स को कहां से कितने पेज नंबर से पढ़ना है वो मैं करूंगा। अब आपको ये भी लग रहा होगा कि सर आपने भी बहुत ज्यादा बुक्स बता दिए, मैंने बहुत ज्यादा बुक्स नहीं बताई है, बहुत कम किताबें बताई, इतना तो आपको जेआरएफ के लिए थोड़ा थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब आपके सामने जो मान लो नेट जेआरएफ का पेपर है, समय कम है, तो मुझे लगता है कि आप केवल नोट्स पढ़ सकते हो या फिर नोट्स के साथ में कुछ कुछ किताबें देख सकते हो। सारी किताबें अभी देखने की आवश्यकता नहीं है, कुछ कुछ किताबें देख सकते हो। और या जो पीजी के विद्यार्थी हैं, ठीक है, जो अभी पीजी कर रहे हैं, अब नेट का एग्जाम मान लो 6 महीने बाद में देंगे, तो उन विद्यार्थियों को जरूर ये किताबें पढ़नी चाहिए, गहनता के साथ पढ़नी चाहिए। भूगोल में अच्छा लेवल आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, और एक क्या ना मतलब भूगोल की गहराई में आप जाएंगे, भूगोल का जो गहन ज्ञान है उसका आपका विस्तार होगा और अपने दायरे का विस्तार होगा, और आने वाले जो भी एग्जाम है उसके लिए तैयार हो जाएंगे।
नोट्स होते हैं बाद में पढ़ने के लिए, कि पहले आपने किताबें पढ़ रखी है, अब नोट्स लाके कोई भी देंगे तो उसकी आपकी कमी भी निकाल पाएंगे, नोट्सों का मूल्यांकन भी कर पाएंगे। नहीं तो क्या है, किताबें पढ़ी नहीं है, सीधा नोट्स पढ़ रहे हैं तो तोते की तरह रट रहे हैं, नोट्स कैसे भी हो वो सारे आपको अच्छे ही लगेंगे, आप नोट्सों का सही ढंग से मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। तो ये जरूर आप देखिएगा। और कल से मैं कोशिश करूंगा एक छोटा सेशन 5 7 10 मिनट का फिजिकल ज्योग्राफी के ले लिया, तो सविंदर सिंह से आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए, कहां कहां से पढ़ने चाहिए ये बताऊंगा। पर्यावरण भूगोल में ये किताबें हैं, कौन कौन से आप चैप्टर पढ़ सकते हैं, तो बुक रिव्यू के साथ ये मैं कौन कौन से चैप्टर कहां से कितने किस पेज से पढ़ने चाहिए वो भी बताऊंगा। क्योंकि इतनी सारी किताबें हैं तो आपको दिक्कत होगी कि क्या पढ़े क्या छोड़े। तो इसके साथ साथ में मैं बता दूंगा कि आपको केवल एक पूरी सीरीज लेके आ रहा हूं 2 3 4 वीडियो की, उन 4 5 वीडियो में सारी किताब मेरे हाथ में लेके पेज नंबर यहाँ पर पूरा लिख के किस किताब से क्या कैसा पढ़ना चाहिए वो सारी चीजें आपको बता दूंगा, बस वो आपको फॉलो कर लेना तो थोड़ा जीवन आपका सरल हो जाएगा। चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए अपडेट्स के साथ। ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी सूरत सर टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा।